हेलो दोस्तों, विवेकानंद अकेडमी भिवानी में आपका स्वागत है। और आज हम क्वेश्चन करेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा हमारा, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। ठीक है, यदि उनके कुल सिरों की संख्या 90 है तो तथा पैर 224 है तो कबूतरों की संख्या 11 है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम सिरों की संख्या कितनी है, 90 सिर, और पैरों की संख्या कितनी है, 224 है। यदि पैर 224 हैं, सिरों की संख्या कितनी है, 90 है, 90 है, तो इसमें चूहे और कबूतर है। इनमें कुछ तो चूहे हैं और कुछ कबूतर। ये कबूतरों के कितने पैर होते हैं भाई, 2 पैर होते हैं, और चूहे के कितने पैर होते हैं, 2 + 2 4 पैर होते हैं। ठीक है, 2 + 2 4 पैर होते हैं, और कबूतर के 2 ही पैर होते हैं। सिरों की संख्या कितनी है, सिर तो प्रत्येक के कितना होता है, एक ही होता है। यदि एक जानवर के एक सिर है तो सिरों की संख्या कितनी है, 90। यदि सिर अगर 90 सिर है, अगर हम 2, कबूतर के कितने पैर हैं, 2, चूहे के भी 2 हैं। अगर 2 तो इन दोनों में क्या है भाई, कॉमन। अगर मैं कहता हूँ टोटल पैर सिर कितने हैं, 90 सिर हैं, 90 सिर हैं, और प्रत्येक के 2 पैर होते हैं, तो टोटल पैर कितने होते हैं हमारे पास है, 90 × 2। इसमें ये 2 तो काउंट हो चुके हैं और इनके भी 2 पैर काउंट हो चुके हैं, तो पैर कितने हुए भाई, 180। पर देख कितना रखा, पैर 224, पैर कितने आए हैं, 180। यदि प्रत्येक के 2 ही पैर होते हैं तो 180 पैर होते हैं, पर देख कितने रखे, 224। तो 224 में 180 घटाओ तो पैर कितने हैं, 44। ये पैर किसके आए हैं, कबूतर के तो आए नहीं, क्योंकि इसमें हम तो काउंट कर चुके हैं, और चूहे के भी हमने पिछले 2 पैर काउंट कर चुके हैं 180 में। तो ये तो 44 पैर बचे हैं, चूहे के पैर बचे हैं, और प्रत्येक चूहे के कितने पैर पहने पड़े हैं, 2 पैर हैं। यदि एक चूहे के 2 पैर बचे हुए हैं तो पैर कितने हैं भाई, 44 हैं। तो 44 बटे में 2, टोटल पैर बचे हुए हैं 44 हैं। एक चूहे के कितने बचे हुए, 2, 44 टोटल पैर बटे में एक चूहे के पैर हुए। तो चूहे के पैर हैं टोटल 2 बचे हुए हैं, कुल पैर 44 हैं, तो चूहों की संख्या कितनी होगी भाई, 22। तो यदि चूहों की संख्या कितनी है, 22 है, और टोटल सिर कितने, टोटल जानवर 90 थे, अगर 90 में 22 गया तो कितना बचा है, 68। और ये 68 क्या भाई, कबूतर। तो कबूतरों की संख्या कितनी है, 68। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। ठीक है, इनके पैरों की संख्या 144 है तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या करें भाई। ठीक है, तो इसमें देखिए हम पैर कितने हैं हमारे पास, 148 पैर हैं, और सिरों की संख्या कितनी है, 48 है। वैसे ही सिर कितने हैं, 48। यदि सभी के पास 2 ही पैर होते हैं, क्या है, मुर्गियां हैं और गाय है। गाय के पास कितने पैर हैं, 2 + 2 2, आगे 2 पीछे। ठीक है, और मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 ही पैर होते हैं। वैसे ही अगर सभी के पास 2 ही पैर होते हैं, सभी के पास 2 ही पैर होते हैं, तो सिर कितने हमारे पास, 48 है। तो पैर टोटल कितने होते हैं भाई, पैर टोटल पैर, अगर प्रत्येक के पास 2 ही पैर होते हैं तो टोटल पैर कितने होते हैं, 48 नहीं 96 पैर होते हैं। पर पैरों की संख्या कितनी है, 140 है। तो यदि 140 पैरों की संख्या है, हमारे पास 2 के हिसाब से कितने पैर आए हैं, 96। तो जो पैर बचे हैं, कितने पैर बचे हैं, 44। ये जो 44 पैर बचे हुए हैं, किसके बचे हुए हैं भाई, गाय के बचे हुए हैं। गाय के 2 पैर तो हमें 96 में काउंट कर चुके हैं, मुर्गियों के सभी पैर काउंट कर चुके हैं, 2 के 2। तो 2 पैर बचे हुए, किसके बचे हुए, गाय के। पैर कितने बचे हुए हैं, 44, और गाय के कितने बचे हुए हैं, 2, और टोटल पैर बटे में गाय के बचे हुए 2 पैर भाई। ठीक है, तो पैर तो ये आए हैं गाय, और ये गाय की संख्या कितनी आई भाई, गाय कितनी आई भाई, 22 गाय आई। हमें से क्या पूछा है, मुर्गियों की संख्या। टोटल सिर कितने थे, 48 है। यदि टोटल सिर 48 थे, उनमें से गाय की संख्या कितनी है, 22, तो 26 किसके होंगे भाई, मुर्गियों की संख्या। जो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, 26 होगी भाई। ठीक है, ऑप्शन डी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी व्यक्ति के पास कुछ घोड़े और कबूतर है, इनमें पैरों की संख्या 16 है और सिरों की संख्या से जो पैरों की संख्या 16 है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है भाई। पैरों की संख्या कितनी है हमारे पास? पैरों की संख्या कितनी है? 16 और सिरों की संख्या 16 पैर है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। ये जो पैर है 10 अधिक है किससे? सिरों से। तो सिरों की संख्या कितनी है? 6 है। तो घोड़ों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास A 2 B 8 C 10 और D 15। ठीक है, अब देखते हैं पैरों की संख्या कितनी है? 16। सिर कितने हैं? 6। वैसे ही कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 और घोड़े के 2 प्लस 2 है। ठीक है, अगर प्रत्येक के 2 ही पैर होते तो सिर कितने हैं? 6। तो अगर प्रत्येक के 2 ही होते तो टोटल पैर कितने होते? 6 2 नहीं 12 पैर होते हैं, पर पैरों की संख्या कितनी है? 16। पैरों की संख्या 16 है, अगर प्रत्येक के 2 ही पैर होते, 2 ही कबूतर के होते और 2 ही घोड़े के होते तो पैर 12 होते। तो पैर कितने अधिक है भाई? 4 पैर अधिक है। ये जो पैर अधिक हैं किसके हैं? घोड़ों के। घोड़ों के कितने पैर बचे हुए हैं? 2 पैर। एक घोड़े के 2 पैर बचे हुए हैं, तो पैर कितने हैं? 4 पैर बचे हुए हैं। तो टोटल पैर बटे में घोड़े के 2 पैर में, तो घोड़ों की संख्या कितनी है भाई? 2। घोड़ों की संख्या बची है 2। ऑप्शन ए, घोड़ों की संख्या कितनी होगी? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालाब में भैंसों और बतखों के एक समूह में पैरों की संख्या 44 है। पैरों की संख्या कितनी है भाई? 44 और सिरों की संख्या 17 है। तो टोटल पैर कितने हैं हमारे पास? 44 है। कितने हैं? 44 है। और सिरों की संख्या कितने हैं? सिर कितने हैं? 17 है। कितने हैं? 17 है। वैसे भैंस और बतख, भैंसों के वैसे कितने पैर होते हैं? 2 प्लस 2 और बतखों के पैर कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। सिरों की संख्या कितने हैं? 17 है। ये चीज टोटल सिर कितने हैं? 17 है। प्रत्येक के 2 ही पैर होते तो पैरों की संख्या कितनी होती भाई? 17 दूनी 34। पैरों की संख्या कितनी होती? 34। तो पैरों की संख्या कितनी रखी है? 44 रखी है। टोटल पैर कितने हैं? 44 है। और पैर हमारे अगर प्रत्येक के 2 होते हैं कितने हैं? 34। तो 10 पैर है। ये 10 जो पैर अधिक हैं, ये पैर किसके होंगे भाई? भैंस के होंगे। और भैंस के कितने पैर पेंडिंग हैं? 2। यदि एक भैंस के 2 पैर बचे हुए हैं और पैर कितने बचे हुए हैं? 10 है। तो टोटल पैर बटे में भैंस के एक दिन के पैर हुए। तो इसमें भैंस की संख्या कितनी होगी? 5। और भैंसों की संख्या पूछी है, तो भैंसों की संख्या पूछी है कितनी होगी? 5। भैंसों और बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के जितने भी सिर हैं, सिरों की संख्या के 2 गुने से, सिरों की संख्या क्या है? 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। ठीक है, वैसे ही भैंसों के कितने पैर होते हैं? 4 और बतखों के कितने पैर हैं? 2 ही। तो ये जो क्वेश्चन है मैं पीछे करवाए थे अभी, तो पैर सिर थे, टोटल क्या थे? सिर। उन सिरों को मैं बता रहा था, अगर प्रत्येक के 2 ही पैर होते, 2 ही पैर होते तो ये हम किससे घटा सकते? कुल पैरों से। कुल पैरों में से सिर की संख्या किससे? प्रत्येक के 2 ही पैर होते तो उनकी जो पैर थे कुल पैरों से घटा देते थे। और जो पैर बचे हुए थे वे किसके थे? 4 पैरों वाले जानवरों के बचे हुए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उल्टा दे दिया भाई जाता है। देखियो, भैंसों और बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। जो इस वैल्यू में से है, ये सिरों की संख्या के 2 गुने से जो घटाते हैं तो पैरों की संख्या कितनी आती है भाई? 24 आती है। और जो 24 पैरों की संख्या आती है किसकी आती है भाई? 2 + 2 कर देते हैं। ठीक है, अगर प्रत्येक के 2 ही पैर होते तो हम काउंट कर लेते भाई, सिरों की संख्या गुणा में 2, तो ये टोटल पैर आ जाते थे। और जो बचते थे ये किसके बचते थे? 4 पैर वाले जानवरों के। कितने पैर बचते थे भाई? 2 पैर बचते थे। और अब की बार कितने पैर बचे हुए हैं? 24 पैर बचे हुए हैं। तो 24 पैर बचे हुए हैं, और 4 पैर वाले जानवरों के कितने पैर बचे हुए हैं? 2 पैर बचे हुए हैं। तो टोटल पैर बटे में 4 पैरों वाले जानवरों के 2 पैर हुए। ठीक है,
तो कितने हो गए 12। और ये जो आए हैं 4 पैरों वाले जानवर आ रहे भैंसों की संख्या, तो भैंसों की संख्या कितनी है गई 12 है। फिर देखना एक बार, तो इसमें भैंसों के जो पैर हैं कितने थे 4 और बतखों के कितने थे 2। तो अब की बात भैंसों और बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। जितने भी जो कुल पैर थे उनके सिरों की संख्या के डबल करने पर कितने पैर अधिक है 24 पैर अधिक है। ये जो 24 पैर अधिक है कौन से पैर होंगे भाई 4 पैरों वाले जानवरों के जो बचे हैं 2 पैर बचे हुए हैं। कितने पैर बचे हुए हैं 24। यदि प्रत्येक के 2 पैर बचे हुए हैं तो टोटल 4 पैर वाले जानवर कितने हैं 12। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।